कला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में अमर शहीदों को याद करते हुए फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने एक, आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को संजोया हुआ है कि अमर शहीदों को एक अलग पहचान दिलाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है वो एक अलग अपनी प्रवृत्ति रखता है। और आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अलका तिवारी जी से, वो क्या कहते हैं और क्या किस तरीके से इस चीज़ में देखते हैं। जी सागर, हमारा ललित कला विभाग निश्चय ही एक अलग तरह के कार्य में संलग्न है और वह है देशभक्ति का कार्य है। हमारा कला द्वारा जागरूकता जो मुहिम है उसके अंतर्गत हम युवाओं में देशभक्ति की भावना, जो कि आजकल हमारे युवाओं में बहुत कम दिखने को मिलती है, उसको हम ओतप्रोत करने के लिए युवाओं को इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे पहले राष्ट्र और उससे भी ऊपर सैनिक है, सबसे ऊपर सैनिक है। और उन्हीं सैनिक के सम्मान में आज पुलवामा दिवस हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और पुलवामा में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, 40 से ज़्यादा उस समय पे शहीद हुए थे हमारे, उनको सबके चित्र हमारे स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाया है, एक एक चित्र हाथों से बनाया है और चित्र बनाकर उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में हम यहाँ पर कार्यक्रम मना रहे हैं। आज जबकि पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मनाने में व्यस्त है, मार्केट देखो खूब सज रहे हैं, कभी रोज़ डे, चॉकलेट डे और 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है युवाओं में। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो युवा हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें पश्चिमी सभ्यता की ओर नहीं दौड़ना है, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति में जीना है और अपने देश को नमन करना है। और सबसे पहले हमें पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जैसे गांधी जी ने भी एक अकेले इंसान एक दुनिया में अपना प्रभुत्व फैलाया। आज के परिवेश की बात करें कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं की चाय बेच कर या मतलब कुछ भी कर कर एक आज देश के प्रधानमंत्री है। तो ऐसा ही हम क्या सोच सकते हैं कि आप एक, जैसे आपने बताया कि वैलेंटाइन डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ देखकर कैसा लग रहा है कि किस तरीके से मतलब बच्चों की प्रवृत्ति भी बदली जा रही है कि हमारी देशभक्ति की भावना को जागृत किया जा सके, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में उसको मनाया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सागर। हमारे जो प्रेरणा है वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने चाय से शुरू कर और पूरे विश्व में अपना परचम फैलाया, पूरे विश्व को हिंदुस्तानी चाय का जायका करा दिया। उन्होंने बता दिया कि भारत एक विशाल शक्ति है और इसकी तरफ जिसने भी आंख उठाकर देखा उसका हर्ष पुलवामा के जो शहीद हैं, जैसा उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर किया ऐसा ही कर दिया जाएगा। और जो हम ये कार्यक्रम कराते हैं, हमारे जो जितने आप देख रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, कम से कम ये लोग कोई पुलवामा दिवस नहीं मनाता। और इसके अलावा भी सुबह से हम यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, हमने शपथ भी दिलाई है, उन्होंने शपथ भी ली है कि आगे से हम पुलवामा दिवस मनाएंगे, वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करेंगे और बाकी युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रयास छोटा सही लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जागरूक कर रहा है और युवाओं को जागरूक कर रहा है कि हमारा देश सर्वोपरि है, उसके लिए हमें सोचना है, करना है और आगे बढ़ना। जैसे नेट की तैयारियों को लेकर भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कार्य भी चल रहे हैं, जगह जगह पेड़ भी लगाए हुए हैं। और अगर देखा जाए कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक कला डिपार्टमेंट है, वहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके एक दिमाग में मतलब या उनकी एक सोच है कि हाँ हम एक अलग पहचान बनकर उभरे हैं, या फिर एक लोगों से भी पूछते हैं कि जगह जगह पेंटिंग्स भी बनाई हुई है, एक अलग पहचान बनाई हुई है। आप अपने छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे शक्ति है और ये मेरे वीर सिपाही हैं। एक सैनिक जो सीमा पर लड़ता है, ये देश के अंदर के सैनिक है। इनके हाथ में तलवार नहीं है, इनके हाथ में तूलिका है, तूलिका जिसको ब्रश कहते हैं। इनके हाथ में कुची है जिसके माध्यम से ये इस देश की अंदर की सुरक्षा करते हैं, लोगों में वो संस्कार देते हैं ताकि हमारे देश में अंतर्द्वेष ना फैले, सब एकजुट होकर जिए हैं। राष्ट्रीय एकता का संदेश ये इन चित्रों के माध्यम से देते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों का, सैनिकों का, मेरी ये जो मैं अगर सेनापति हूँ तो मेरी सेना है,
इनके बिना में कुछ कर पाना हमारे लिए असंभव है। जैसे कि हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, वो निरंतर हमें प्रेरित करती रहती है इस प्रकार के कार्यक्रमों को कराने के लिए, और हमें सहयोग भी प्रदान कर रही हैं, हर तरह का सहयोग प्रदान कर रही हैं। हमारे एक एक स्टूडेंट से वो आकर रूबरू होती हैं, उनका परिचय लेती हैं। तो मेरी यही तो हमारी शक्ति है, ये हमारे हाथ हैं जिनके माध्यम से हम कुछ कर पाते। ये सारे सैनिकों के चित्र इन लोगों के ही बनाए हुए हैं। तो जब इन्होंने चित्र बनाए तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इनकी जीवनी को इन्होंने पढ़ा, और ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बनाते बनाते इतने भावुक हुए कि रोना भी आ गया इनको, क्योंकि कौन किस परिवेश से आया है। कोई किसी का जवान बेटा है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का सुहाग उजड़ गया, जहाँ एक माँ थी वो बेटे का इंतज़ार कर रही है, उसे सुध भी नहीं है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस तरह का भाव हमारे इन छात्र छात्राओं ने जिया है। और